हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग नए सीरीज़ प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे और इसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं उनको विद इन 20 सेकेंड में कैसे करें वो जानेंगे। चलिए बिना देर करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। रूल नंबर वन ये कहता है कि टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा। देखिए, प्रॉफिट होता है कि सेलिंग प्राइस हमेशा ग्रेटर रहना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट होगा क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैसे ही अगर कॉस्ट प्राइस लेस देन है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है तो हमारा लॉस हो जाएगा। और लॉस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखिए क्वेश्चंस को देखिए। अ मैन बाइज अ टॉयज फॉर ₹25 रुपीज़ का बाई करता है एक खिलौना, तो सीपी कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 25 रुपये, और सेल्स इट फॉर ₹30, सेलिंग प्राइस कितना हुआ 30 रुपीज़। फाइंड इज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ सीपी हमारा एसपी ज़्यादा है सीपी से, हमारे यहाँ प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी, तो 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और वो कितना हुआ। आइए नेक्स्ट रूल्स को देखते हैं। रूल्स नंबर टू ये कहता है कि द प्रॉफिट एंड लॉस जनरली रेकॉर्ड एज अ मच परसेंटेज ऑन द कॉस्ट। अब हम लोग को प्रॉफिट और लॉस पता चल गया, अब उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कितना है वो कैसे पता करेंगे। वो करेंगे इस फॉर्मूले से, गेन और लॉस। अगर गेन है तो इस फॉर्मूले में इधर गेन आएगा, लॉस है तो लॉस आएगा। क्या होता है, गेन और लॉस इंटू 100 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। देखिए सम्स को, अ मैन बाइज द टॉयज फॉर ₹25 का खरीदा और सेल्स इट फॉर 30, फाइंड इज गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज क्या होगा, गेन कितना हुआ पहले जानेंगे। गेन हुआ हमारा 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5। उसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 5 गेन हुआ इंटू 100, और कॉस्ट प्राइस कितना था, कितने रुपए में खरीदा था 25 रुपये में, तो 25 4 जा 100 इंटू 5 4 जा 20%, तो हमारा 20% आया। तो इस तरह हम लोग परसेंटेज, गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके। इसका फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, और किस टाइप के क्वेश्चंस पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा उसको भी याद रखना है। ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग करेंगे और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर थ्री ये बोलता है कि इफ द प्रॉफिट अर्न बाय अ सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹X इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल सोल्ड इन ₹Y। अगर X रुपये में किसी चीज़ को बेच करके जितना प्रॉफिट होता है Y रुपये में बेच करके उतना ही लॉस होता है। अगर हमको उस सामान पे Z% का प्रॉफिट कमाना है तो हम लोग उस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचेंगे। इस तरह के सवाल CGL, SSC, MTS, रेलवे, इसरो, DRDO इन सभी में पूछा जाता है। तो इसका एक सीधी सी फॉर्मूला है x प्लस वाई इंटू जेड प्लस 100 प्लस जेड डिवाइड बाई 200। आइए इस सम्स को देखेंगे और इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि कैसे हो रहा है।
सो यहाँ पे क्या है, द प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग ऑफ आर्टिकल 600 का एक सामान बेच रहा है, सो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है जब वो 400 का बेचेगा। सो व्हाट शुड बी द सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर मेकिंग 20% प्रॉफिट। सो फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, एक्स क्या है, कितने में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा 600 रुपये में, कितने में बेच के घाटा हो रहा है उतना ही 400 रुपये में, डिवाइड बाई 200 यहाँ पे इंटू 100 प्लस जेड। 100 जेड कितना प्रॉफिट चाहिए, वो जेड है तो प्रॉफिट 25 चाहिए, 25 प्रॉफिट चाहिए, 25 प्रॉफिट, सो कितना हो जाएगा 125। अब इसको लिखेंगे, ऊपर हो जाएगा 1000 इंटू 125 डिवाइड बाई 200, 200 5 ज़ा 1000, सॉरी ये नहीं रहेगा 5 इंटू 625। सो अगर हम लोग 625 रुपीज़ का वो आर्टिकल बेचेंगे तो हमें 25% का प्रॉफिट होगा। सो देख रहे हैं हम लोग किसी भी सम्स को लेस देन 20 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं इन छोटे छोटे फॉर्मूले को यूज़ करके। ये देखिए 3 लाइन का सवाल है और हम लोग इसको एक छोटे से फॉर्मूले का यूज़ करके विद इन 20 सेकेंड्स में कैसे किए। सो नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इफ़ द रिडक्शन ऑफ x% इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एनेबल अ पर्सन टू बाई n kg मोर फॉर रुपीज़ a, then the reduced and the original price per kg of the article are। अगर x% कम करते हैं प्राइस तो कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन a रुपए में n kg ज़्यादा लेता है। सो जो रिड्यूस्ड प्राइस क्या है और ओरिजिनल प्राइस क्या है ऐसे निकालेंगे। सो इस फॉर्मूले से हम लोग रिड्यूस प्राइस, इस फॉर्मूले से हम लोग ओरिजिनल प्राइस पता कर सकते हैं। आइए क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। क्वेश्चंस क्या है कि अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर एनेबल अ पर्सन टू बाई 2 kg मोर फॉर ₹30। फाइंड द रिडक्शन ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, रिड्यूस्ड एंड द ओरिजिनल प्राइस पर kg। देखिए यहाँ 20% है, सो 20% हमारा x हो गया, ठीक है, 2 kg जो हो गया वो n हो गया और ₹30 जो है वो a हो गया। सो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो रिड्यूस्ड वाला प्राइस क्या हो जाएगा, a का मान कितना था 30 और x का मान कितना है 20 डिवाइड बाई कितना 100 इंटू n, कितना kg 2 kg। सो इसको काटेंगे, 2 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कर इंटू 3 पर kg आया। सो और ओरिजिनल क्या क्या आएगा, ओरिजिनल के लिए हम लोग ये ए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए फॉर्मूला क्या है, ए कितना था 30, x कितना है, x है 20 इंटू डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, एक्स 20% छूट दिया, सो यहाँ हो जाएगा 80 इंटू 80 इंटू एन कितना है 2, इसको काटेंगे, 2 से 0 कट जाएगा और 2 से 2 कटेगा, उसके बाद 8 2 से 15, 2 से 4 एंड इसको हो जाएगा 15/4। सो इस तरह हम लोग सम्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। और यहाँ ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही है वो आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन रूल्स नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर रूल नंबर 5 कहता है कि इफ़ अ हाइक x% इन द प्राइस, वहाँ पे लॉस रिड्यूस हो रहा था, यहाँ हाइक हो रहा है, मतलब प्राइस को x% बढ़ा रहे हैं। सो आर्टिकल फ्रॉम अ पर्सन टू बाई n kg लेस, प्राइस बढ़ रहा है तो उतने रुपए का कम सामान मिलेगा। सो देन अ न्यू द ओरिजिनल प्राइस पर kg ऑफ द आर्टिकल आर। सो ये न्यू प्राइस हुआ और ये ओरिजिनल प्राइस हुआ। सो न्यू प्राइस क्या होगा, देखिए यहाँ पे 10% हाइक कर रहे हैं, सो x का मान हो गया 10 और ओरिजिनल प्राइस पर्सन टू परचेस 2, तो n का मान हो गया 2 और फॉर रुपीज़ a का मान कितना हो गया 110। फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। ओरिजिनल क्या पूछ रहे हैं यहाँ, न्यू एंड द ओरिजिनल प्राइस। न्यू प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस ax डिवाइड बाई
ax डिवाइड बाई 100 इंटू n, क्या आ जाएगा, a का मान कितना है 110 और x का मान कितना है, x का मान है 10 डिवाइड बाई 100 इंटू n, n का वैल्यू 2, इसको 0 0 0 0 कटेगा, सो 11/2 मीन्स 5.5 और ओरिजिनल प्राइस क्या था, ओरिजिनल प्राइस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ax डिवाइड बाई 100 प्लस x इंटू n, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को पुट करेंगे, a का मान कितना था 110 और x का वैल्यू कितना था 10%, ठीक है 10 और 100 प्लस x मीन्स 110 इंटू 2, यहाँ से 110 कट जाएगा, 2 5 हो जाएगा मीन्स 5, ओरिजिनल 5 था और जो बड़ा है वो 5.2 हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे और जो ऑप्शंस है वो हम विथ रूल नंबर 5 के साथ उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट रूल्स है रूल्स नंबर 6। रूल्स नंबर 6 कहता है कि इफ अ मैन परचेज x आइटम फॉर y एंड y आइटम फॉर x, then profit or loss depending upon the negative positive and negative sign in the final result made by him। होता है ना कि 6 पेन 5 रुपये में ख़रीदा और 5 पेन 6 रुपये में बेच रहा है, तो उसे कितना का प्रॉफिट या लॉस होता है। तो इस तरह के सवाल के लिए हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और विद इन 20 सेकेंड में आंसर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे परचेज एक्स आइटम, तो एक्स जो परचेज करा वो एक्स आइटम है। सो देखिए क्वेश्चंस क्या है, अ मैन परचेज 11 मैंगोज, सो एक्स क्या होगा 11 फॉर रुपीज़ 10 क्या हो गया y, ठीक है बस, एंड सेल्स 10 मैंगोज फॉर 11, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक। सो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे, x का मान कितना है 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 स्क्वायर इंटू 100, ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा 121 माइनस 100 इज इक्वल टू 21। सो 21 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है। सो नेक्स्ट आप लोग करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनको हमें याद रखना है और सम्स को यूजली सॉल्व करना है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय मिलता है जिसमें हम लोग को जल्द से जल्द क्वेश्चंस को करना रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग का छूट जाता है, उनको आता भी है फिर भी छूट जाता है, क्योंकि हम लोग लेंदी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अगर हम छोटे छोटे फॉर्मूले का यूज़ करें सो विद इन 20 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट में हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैथ का इस रिलेटेड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या है कि इफ़ अ मैन परचेज एन आइटम्स फॉर रुपीज़ बी एंड सेल्स सी आइटम फॉर रुपीज़ डी, देन द गेन और लॉस डिपेंडिंग अपॉन द फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव और निगेटिव मेड बाय हिम इज। देखिए यहाँ पे ए आइटम बी रुपये में खरीदा और सी आइटम डी रुपये में बेच रहा है, तो उसका क्या होगा। सो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए डी माइनस बी सी इंटू 100 डिवाइड बाई बी सी। सो आइए क्वेश्चन देखें। अब बॉय बाइज 9 ऑरेंज, 9 ऑरेंज क्या होगा ए हो गया 9 फॉर रुपीज़ 16 मीन्स ए बी हो गया। सेल्स 11 हो गया यहाँ पे सी फॉर रुपीज़ 20 ये हो गया डी। ए बी सी डी हमको पता चल गया। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे ए इंटू डी, ए क्या है 9 इंटू 20 माइनस बी कितना है 16 इंटू 11 डिवाइड बाई बी इंटू सी 16 इंटू 11 इंटू 100 परसेंटेज। सो इसको क्या हो जाएगा 180 माइनस 176 डिवाइड बाई 176 इंटू 100। सो इसका आ जाएगा 100 माइनस यहाँ जाएगा 4 170 क्या आ जाएगा 4 176 इंटू 100। 4 से इस कटेगा 4 4 जा 16 4 4 जा 16, 2 से कटेगा 22 50 अगेन 2 से 11 2 से 25। सो आ जाएगा 25/11
परसेंटेज। सिंस ये पॉजिटिव आया मीन्स ये गेन हो रहा है।